हे स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो हमने हमारी लास्ट लेक्चर की वीडियो के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था एंड इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस द टाइप ऑफ रिडोक्स रिएक्शन। इस लेक्चर के अंदर हम दो तरह की रिडोक्स रिएक्शन डिस्कस करेंगे। वन इज कॉम्बिनेशन रिडोक्स रिएक्शन and the second one is decomposition redox reaction। decomposition redox reaction। अब यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि ये जो कॉम्बिनेशन एंड डीकम्पोजिशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये हम पर्टिकुलरली रिडोक्स रिएक्शन के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिडोक्स रिएक्शन। कॉम्बिनेशन क्या समझते हो आप इस वर्ड से? कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का सिंपल मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइन होना, है ना, यही होता है। तो कॉम्बिनेशन रिडोक्स रिएक्शन आपके पास क्या आएगी? एक ऐसी रिएक्शन, अ रिएक्शन इन विच टू एटम और मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म अ थर्ड मॉलिक्यूल। क्या है? एक ऐसी रिएक्शन जिसमें टू एटम्स, या तो दो एटम्स हैं या फिर क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, वो कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? एक न्यू मॉलिक्यूल। दो चीज़ें कंबाइन होकर एक में कन्वर्ट हो जाती है और उसको क्या कहा जाता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब मैं इसको जनरली बताऊं तो क्या होगा? ए प्लस बी रिएक्ट टू गिव सी, ठीक है ना। ए प्लस बी आपस में रिएक्शन करके क्या दे रहे हैं? सी दे रहे हैं। तो ये आपके पास क्या हुआ? एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये सिंपल एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब मैं आपको बताती हूँ रिडोक्स के अंदर। रिडोक्स के अंदर देखो, जैसे सी प्लस O2 रिएक्ट टू फॉर्म CO2। कार्बन ऑक्सीजन कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं? CO2। देखो, कार्बन एक है, ऑक्सीजन एक है, एंड कंबाइन होकर इन्होंने एक बना दिया। अगर मैं इनका चार्ज लिखूँ तो कार्बन अपनी एलिमेंटल फॉर्म में 0, ऑक्सीजन एलिमेंटल फॉर्म में 0, इसके अंदर इसके ऊपर प्लस का 4 और एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना होता है? माइनस का 2। ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने लिख दी। ये आपके पास जो रिएक्शन आप देख सकते हो, 0 से +4 जाना और 0 से -2 जाना, तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। तो इस तरह की रिएक्शन जिसमें दो एटम या फिर मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर एक न्यू मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, उसे आप क्या कहते हो? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिडोक्स आप कब कहोगे? देखो, कॉम्बिनेशन, हर कॉम्बिनेशन रिएक्शन ना रिडोक्स नहीं होती। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको एक रिएक्शन दे दी, CaO प्लस CO2 रिएक्ट टू फॉर्म CaCO3। आप तो कहोगे कि दो चीज कंबाइन होकर एक बना रही है, तो ये भी कॉम्बिनेशन रिडोक्स रिएक्शन हुई। बट ऐसा नहीं है। देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये है कि दो चीजें कंबाइन होकर एक बना रही है, बट ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिडोक्स रिएक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि रिएक्शंस को रिडोक्स रिएक्शन होने के लिए एक कंडीशन है, वो ये है कि इसमें से कोई भी एटलीस्ट एक चीज, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये, कोई भी एक चीज एटलीस्ट अपनी एक चीज एलिमेंटल फॉर्म में होनी चाहिए, प्योर फॉर्म में, मतलब जिसके ऊपर 0 चार्ज होता है जब वो अपनी एलिमेंटल फॉर्म में होती है। तो कॉम्बिनेशन रिडोक्स रिएक्शन के लिए मैं क्या बोलूँ कि सारी की सारी जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है वो रिडोक्स रिएक्शन नहीं होती। इट इज़ नेसेसरी कि चाहे ए चाहे बी या फिर दोनों ही कोई ना कोई एटलीस्ट एलिमेंटल फॉर्म के अंदर ज़रूर हो। इट इज़ द नेसेसरी कंडीशन। और एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ, for example we have reaction Mg plus O2 to give MgO। यहाँ पर भी ये अपनी एलिमेंटल फॉर्म में है और दो चीज़ें कंबाइन होकर एक बना रही है। सो इट इज़ द टाइप ऑफ, क्या है ये? कॉम्बिनेशन रिडोक्स रिएक्शन। ये भी कॉम्बिनेशन रिडोक्स रिएक्शन का टाइप है। और एग्जांपल देती हूँ आपको, Fe प्लस एस टू फॉर्म FeS, ये भी कॉम्बिनेशन रिडोक्स रिएक्शन है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ Mg प्लस N2 टू फॉर्म Mg3N2, आप इसको बैलेंस कर सकते हो। तो ये भी एक कॉम्बिनेशन रिडोक्स रिएक्शन है क्योंकि ये एलिमेंटल फॉर्म के अंदर है। और इसके अलावा और एग्जांपल ले लो, CH4 प्लस O2 टू गिव CO2 प्लस H2O, बैलेंस कर लो इसको। ये भी कॉम्बिनेशन रिडोक्स रिएक्शन है। तो मैंने क्या बताया? कॉम्बिनेशन रिडोक्स रिएक्शन में बी डिफाइंड एज अ रिएक्शन, अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखें तो वो क्या होगी? ए रिएक्शन इन विच, एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर टू एटम्स
और मॉलिक्यूल्स, या तो दो एटम्स या फिर क्या है मॉलिक्यूल्स जो है वो कंबाइन करते हैं, कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म थर्ड मॉलिक्यूल, and the necessary condition is either A or B or both must be present in the elemental form। इसके अलावा हमने इसके 4 एग्जाम्पल करे और ये हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ रिडोक्स रिएक्शन था, दैट वाज कॉम्बिनेशन रिडोक्स रिएक्शन। अब हम सेकेंड तरह की रिडोक्स रिएक्शन को डिस्कस करते हैं, एंड द सेकेंड वन इज डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन रिडोक्स रिएक्शन, देखो जो आपने कॉम्बिनेशन में किया उसका बिल्कुल रिवर्स आता है डीकम्पोजिशन के अंदर। डीकम्पोज होना इसका मतलब होता है टूटना, डीकम्पोज होने का मतलब होता है ब्रेक होना। तो क्या होगा, डीकम्पोजिशन को अगर मैं डिफाइन करूँ तो वो क्या डेफिनेशन होगी, ए रिएक्शन, एक ऐसी रिएक्शन इन विच, जिसके अंदर एक मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाता है, अ मॉलिक्यूल ब्रेक्स डाउन कितने में, या तो 2 में ब्रेक डाउन टू फॉर्म 2 और more components is called decomposition redox reaction। एक रिएक्शन जिसके अंदर एक मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाता है बनाने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स, ठीक है ना। इसी का एग्जांपल मैं आपको दूं तो अगर मैं बात करूं जैसे वाटर है, 2H2O जो है ब्रेक होता है H2 + O2। यहाँ पर क्या हुआ, एक वाटर का यूनिट जो है वो H2 और O2 के अंदर क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। तो एक चीज़ 2 में टूटी, दैट इज़ वाई दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और एग्जांपल लेते हैं, सपोज आपके पास है NaH, ये किस में ब्रेक हो रहा है, Na + H2। यहाँ पर भी एक जो है वो 2 में टूट रहा है, इट इज़ ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब एक बात सुनो, जैसा आपने पिछले रिएक्शन के अंदर कंडीशन रखी कि हर कॉम्बिनेशन रिएक्शन रिडोक्स वाली कॉम्बिनेशन नहीं होगी। रिडोक्स होने के लिए क्या बेसिक कंडीशन है कि कोई भी एक चीज़ एलिमेंटल फॉर्म में होनी चाहिए। सेम अप्लाई टू दिस, जब भी कोई एक मॉलिक्यूल 1 या 2 या ज़्यादा में टूट रहा है तो उसमें से एटलीस्ट कोई एक जो है वो अपनी एलिमेंटल फॉर्म के अंदर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको मैंने कहा CaCO3 ब्रेक डाउन टू फॉर्म CaO + CO2, इसमें भी 1-2 में टूटा, बट दिस रिएक्शन इज नॉट नोन एज रिडोक्स डीकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि हालांकि इसमें डीकम्पोज हुआ लेकिन ये अभी स्टिल कंबाइन है, कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, एलिमेंटल फॉर्म मतलब वो अकेला होना चाहिए। तो ये रिएक्शन जो है वो डीकम्पोजिशन तो है बट डीकम्पोजिशन रिडोक्स रिएक्शन नहीं है। जैसे अब ये वाली हमने करी, इसके अंदर देखो H2 और O2 में टूट रहा है तो ये एलिमेंटल फॉर्म है, यहाँ सोडियम और हाइड्रोजन है, ये भी एलिमेंटल फॉर्म है। तो हमने 2 रिएक्शन डिस्कस करी रिडोक्स रिएक्शन के अंदर, वो क्या थी, कॉम्बिनेशन एंड डीकम्पोजिशन। कॉम्बिनेशन के अंदर हमने कहा कि एक जो है एटम वो मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर एक थर्ड मॉलिक्यूल बनाते हैं, और डीकम्पोजिशन के अंदर एक रिएक्शन जिसमें एक मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाता है 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स बनाने के लिए।